आपने सच में सोच लिया कि विवाह के बाद मैं अपना अभ्यास भूल जाऊंगी? इस अभ्यास में कोई जीते ना जीते फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राधा दीदी हारेंगी तो हम दोनों हारेंगे। आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए। उनको जो बुरा लगा है वो सही है। अगर आप अपने पापा के सामने विवाह के लिए हाँ नहीं कहती, वो भी मुझसे बिना पूछे, ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। राधा दीदी से सच छुपाने का फैसला आपका था। वो मेरी मजबूरी थी। मेरी भी मजबूरी थी। सुनिए, हम दोनों एक दूसरे से जिंदगी भर लड़ सकते हैं, लेकिन इस समय राधा दीदी को आपकी जरूरत है। और मैं जानती हूं कि आप भी गलत नहीं हैं, लेकिन हम दोनों के सही होने से ज्यादा गलत है कि राधा दीदी को बुरा लगा है। हमारे कारण, हमारे फैसलों के कारण। आज तक राधा मुझसे से कभी नाराज नहीं हुई है। इसे समझ नहीं आ रहा है उसे कैसे मनाऊं। मनाने का सबसे सीधा तरीका है उनसे सच्चे दिल से माफी मांगना। और कुछ कहना आपको ना भी आता हो, इतना तो कह ही सकते हैं ना कि मुझे माफ कर दीजिए। मैं कुछ नहीं जानती। आपको जैसे माफी मांगनी आती है, जाकर माफी मांग दीजिए। मैं इतना जानती हूँ कि अगर मुझे आपसे कोई बात कभी छुपानी पड़ी तो मैं मर ही जाऊंगी। राधा, कहने को तो मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन आज तुम्हें नाराज देखकर मैं कई बार टूटा। और यह सच है। लेकिन राधा मणि, जब विश्वास को चोट लगती है तो सच भी असर नहीं करता। कब तक नाराज रहोगी ये तो नहीं पता, और ऐसा भी नहीं कि मेरे कहने पर तुम इस नाराजगी को त्याग दो। नहीं, बस इतना कह रहा हूं कि इस नाराजगी में भी मेरा हाथ थामे रहो। इस नाराजगी में भी मुझसे बात करो। इस नाराजगी में भी मैंने जो कुछ भी किया है, हमेशा तुम्हारी फिक्र को अपनी फिक्र के पहले रखा है। मत भूलना। लेकिन इस सच को छुपाकर मैं भी 1000 बार मरा हो रहा था।
आपने भी तो ऐसी परिस्थिति का सामना करने की आदत ही नहीं दिलवाई है मुझे। इसलिए जो बात कही वो चुप गई। पर सच कहूं तो मुझे आपसे नाराज होना आता ही नहीं है। बहुत कोशिश करनी पड़ती है मुझे। सच तो ये भी है कि आज तक तुम मुझसे ऐसे कभी नाराज हो ही नहीं पहले, लेकिन इस नाराजगी में भी बहुत सुंदर लग रहे हो। तो फिर रोज एक बार नाराज हो जाऊंगी सिर्फ आपके लिए? अरे नहीं नहीं, बस 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 इस नाराजगी को यहीं खत्म करते और मुझसे जो भूल हुई उसके लिए माफ कर दीजिए। बक्सी जगबंधु जी, आपकी राधामणि ने आपको माफ किया। लेकिन मेरी एक और इच्छा है जो आपको पूरी करनी होगी। कैसी इच्छा? कल सुहागन पूजा है। किसी भी सुहागन के लिए बहुत बड़ा दिन है। राजकुमारी कल्याणी विवाहित है, लेकिन फिर भी अपने पति से दूर है। मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। कितना कुछ सह रही है वो तो खुल के ये पूजा कर भी नहीं पाएंगी। पर मेरी इच्छा है कि वो ये पूजा जरूर करें, अपने पति के लिए। छुप के ही सही, और अपने दाम्पत्य के मंगल के लिए ये पूजा उन्हें जरूर करनी चाहिए। और इसमें आप उनकी मदद जरूर करेंगे। बताइए, करेंगे ना आप उनकी मदद? अरे राजकुमारी कल्याणी, आप वहां क्यों खड़ी हैं? आइए ना। मैं बक्सी जी से अभी आप ही की बात कर रही थी। कल सुहागन पूजा है और रोड़न की हर सुहागन ये पूजा करेगी और व्रत रखेगी। आप रोड़न की नहीं है, पर रह तो रोड़न में ही रही है ना। मैं चाहती हूँ कि आप ये पूजा करें। विवाह के बाद ये आपकी पहली सुहागन पूजा होगी, इसलिए आपके लिए ये पूजा और भी ज्यादा खास है। लेकिन दीदी, मैं ऐसे सब मैं जानती हूँ आप क्या सोच रही हैं कि ये पूजा आप सबके सामने कैसे करेंगी, क्योंकि इसमें सुहागन का श्रृंगार भी करना होता है। देखिए, मैं चाहती तो थी कि मैं आपकी मदद करूं, लेकिन कल सबका ध्यान मुझ पे होगा, तो मेरे लिए छुप के निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन बक्सी जी के लिए बहुत आसान होगा, इसलिए वो आपकी मदद कर देंगे। आप अपनी पूजा भी कर लेंगी और किसी को पता नहीं लगेगा। दीदी, मैं ये पूजा नहीं कर पाऊंगी। क्यों? ऐसे व्रत, ऐसे उत्सव तभी अच्छे लगते हैं जब उन्हें दिल से करना चाहे, दिल से माने, ऐसे रस्म की तरह नहीं। और मेरे दिल में अपने पति के लिए जरा सा भी प्यार नहीं है। अगर मैं ये पूजा करूंगी तो फिर वो ढोंग होगा, पूजा का मजाक उड़ेगा।
मैं समझ सकती हूँ कि आप पे क्या बीत रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही आपका विवाह हुआ है और आपके पति आपके साथ नहीं है, इसलिए आप अपने पति से प्यार भी नहीं करती है। पर आप मुझे बताइए, ऐसी कितनी सुहागनें हैं जिन्हें विवाह करते ही प्यार हो जाता है? बहुत कम। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, प्यार धीरे धीरे होता है, एक साथ रहते रहते एक दूसरे को समझकर होता है। और एक बात बताऊं आपको कि जब भी हम ऐसी पूजा करते हैं या ऐसा व्रत रखते हैं तो पता नहीं क्या है, उस पूजा की तैयारियां करते करते एक सुहागन का मन रस्म और रीति से परे चला जाता है, सब लोगों से दूर, एक अलग ही जगह, जहां उसे एहसास होता है कि वो अपने पति के लिए क्या भावनाएं महसूस कर रही है। राधामणि, इन्होंने कहा ना कि इन्हें अपने पति से प्यार नहीं है। मैं सहमत हूं, इन्हें सुहागन पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बख्शी जी, मेरे दिल की बात समझने के लिए। आपसे बेहतर ये कौन समझ सकता है कि ये विवाह मेरे लिए बस एक समझौता है, बल्कि इस विवाह का कोई महत्व नहीं है मेरी जिंदगी में। हाँ राधा, सच कह रही हैं, ये विवाह बस एक समझौता है और इसीलिए इस पूजा का इनके लिए कोई महत्व ही नहीं होगा। लेकिन विवाह तो किया है ना, जब विवाह के वचन लिए तो व्रत रखने में क्या है? और हो सकता है कि विधियां करते करते इनका मन भी करे। ऐसा कुछ नहीं होगा दीदी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस जन्म में मुझे ना तो अपने पति से प्यार चाहिए, ना ही कोई सम्मान। हम दोनों का रिश्ता कभी नहीं बन सकता। जिन शर्तों पे उन्होंने विवाह किया है वो निभा दे, बहुत हुआ। प्यार नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि विश्वास ही ना करें। शर्तें मानी है तो निभाएंगे। आपको इतना विश्वास आपको इतना अविश्वास कैसे? आप भली बात ही जानती थी कि विवाह की पहले परिस्थितियां क्या थी। आप जानती थी ना कि इस विवाह में कोई प्यार नहीं होगा। और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं। दीदी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो इंसान मुझे समझता ही नहीं, मैं उसके लिए व्रत नहीं रखूंगी। लगता है कुछ ज्यादा ही नाराज हैं आप अपने पति से। नहीं दीदी, ना तो मैंने नाराज होने का अधिकार मांगा, ना ही मुझे चाहिए, बल्कि मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। बस राधा, इस पर और चर्चा नहीं करनी है मुझे। राजकुमारी कल्याणी को जो कहना था वो कह चुकी है। हमें इनकी भावनाओं और फैसले का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, लेकिन कल जब सब सुहागनें ये पूजा कर रही होंगी, कहीं इन्हें ये ना लगे कि इन्हें भी ये पूजा करनी चाहिए थी। वादा करती हूँ आपसे, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा मुझे। अब आप सो जाइए। मैं मानती हूँ कि ये पूजा बहुत शुभ है, मुझे इसकी शक्ति पर पूरा विश्वास है। लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं है तो अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर आपको कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं। जो आपका मन चाहता है आप वही करिए। राधामणि, इन्होंने कहा ना कि इन्हें अपने पति से प्यार नहीं है। मैं सहमत हूं, इन्हें सुहागन पूजा नहीं करनी चाहिए। ये विवाह बस एक समझौता है, इसीलिए इस पूजा का इनके लिए कोई महत्व ही नहीं होगा। अच्छा हुआ बख्शी जी,
याद दिला दिया कि ये विवाह बस एक संधि है हम दोनों के लिए। फिर तो व्रत रखना बनता ही नहीं। कल सुबह से ही मैं खाना शुरू करूंगी, बल्कि मुझे तो अब भी भूख लगी है। आज ना मैंने व्रत रखा है और हो सकता है कि भगवान जगन्नाथ मुझसे प्रसन्न हो जाए और मैं आपको जल्द से जल्द पिता बना दूं। आज ना मैं ऐसा सजूंगी ना कि आप मुझसे दूर नहीं रह पाएंगे। और आपको पता है, जो लोग बच्चे की कामना करते हैं ना, कि कामना कर आज की रात बहुत शुभ मानी जाती है। क्या हुआ? क्या चाहिए तुम्हें? चाहिए कुछ नहीं, देने आई हूं आपके श्रृंगार के लिए। कहते हैं जब भी ये फूल बालों में लगाए जाएं तो इनकी सुगंध से पति और भी आकर्षित हो जाते हैं। अरे वाह। आज आप मुझसे बच नहीं पाएंगे गदाधर जी। जाओ चल लेकर आओ। बधाई हो, पति पत्नी में इतना प्यार। क्या बोल रही हो तुम अम्बा? तुम जानती हो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर आज आप अपनी पत्नी से पहले मेरे साथ पूजा करके दिखाइए। और आज आप अपने कक्ष में नहीं लौटेंगे। सुबह की शुरुआत फलाहार से, उसके बाद बहुत सारे पकवान तो बन ही रहे हैं आज। मुझे समझ नहीं आता लोग व्रत कैसे रख लेते हैं, वो भी निर्जला, मतलब बिना कुछ खाए, बिना पानी पिए। अगर पति से सच में प्यार है तो खाना पीना चाहिए, खुश रहना चाहिए। इसके साथ नमक अच्छा लगेगा, रसोई घर से लाती हूँ। ओहो, ये क्या हो गया? ये नहीं खा सकते हम। कुछ और लाना पड़ेगा खाने के लिए रसोई घर से। बहुत भूख लगी है, कुछ खाने जा रही हूँ। मेरा तो उपवास नहीं है ना, मैं तो खा सकती हूँ। तो मुझे क्यों बता रही हैं आप? जो खाना है खाइए, जो मन में आए कीजिए। कई प्रकार के पकवान बने हैं। हाँ, जा ही रही हूँ रसोई घर। जो शब्दों में नहीं कहा जाता है वो आंखों में दिख जाता है, और जो मुझे इस लड़की की आंखों में दिख रहा है उसका मतलब तो साफ है कि वो जमाई जी का ध्यान अपनी तरफ चाहती है। पता नहीं उसे ये खुद भी समझ है या नहीं, पर मैं अपने बेटी के भविष्य को खतरे में नहीं डाल सकती।
मुझे कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा इसे यहाँ से हटाने के लिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।